साथियों, आज सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले आरक्षण बचाओ के लिए जो एक विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम में हमारे इस नेतृत्वकर्ता सम्माननीय सुभाष नेताम जी जो सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष हैं, सम्माननीय विजय ठाकुर जी और इस आंदोलन में आए समस्त मातृ शक्ति, पितृ शक्ति, युवा शक्ति, छात्र संगठन, सबको मैं इस आंदोलन के लिए कारी साथियों को सादर नमन सेवा जोहार करता हूं। सबको जय सेवा जय जोहार। साथियों, ये बड़ा गंभीर विषय है कि छत्तीसगढ़ बना इसीलिए था कि ये आदिवासियों का विकास हो सके, आदिवासी बाहुल्य जो संख्या है उनका विकास किया जा सके। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो भी सरकारें आई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, तो उन्होंने आदिवासी समाज के लिए धोखा किया है। साथियों, जिस तरह से 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ और गठन के हिसाब से यहाँ जो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की संख्या 32% थी, लेकिन साथियों ये जो सरकार थी उस समय उन्होंने उसको नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद 2005 में 5 जुलाई 2005 को भारत सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से उनकी जनसंख्या है 32%, उसके आधार पर यहाँ के लोगों को, यहाँ के आदिवासी समुदाय को आरक्षण दिया जाए, चाहे वो नौकरी हो या फिर पढ़ने का शैक्षणिक संस्थाएं हो, जितनी भी संस्थाएं हैं सभी पर उनको आरक्षण का आदेश दिया गया था। लेकिन इसके बाद उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर हमारे जो समाज के लोगों ने, आदिवासी समाज के लोगों ने लगातार आंदोलन जारी रखा। माननीय दादा मरकाम जी, माननीय हमारे स्वर्गीय पेनवासी गुलाब कमरो जी और बहुत सारे गुलाब सिंह जी खुसरो, इन्होंने बहुत सारे जो हमारे समाज के प्रमुख लोग थे, जिन्होंने एक बहुत बड़ा संख्या के रूप में रायपुर में विधानसभा का घेराव किया था। तब जाके आदिवासियों को 2012 में 32% का आरक्षण नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में देने का आदेश जारी हुआ। संजय भैया संघर्ष करो, संजय भैया संघर्ष करो, हो गया। क्योंकि इसके बाद भी जो सरकार उस समय गंभीरता दिखाई जाना चाहिए वैसा हुआ नहीं। अभी 4 साल से बघेल जी की सरकार है जो कहते हैं कि हम आदिवासियों को जल जंगल का जमीन भी देंगे, ऐसा कानून भी लागू कराएंगे, लेकिन अभी तक तो दिख नहीं रहा है। उल्टा उनका जो अधिकार था, सरगुजा में जो भर्तियां थी, जो अनुसूचित क्षेत्र में जो भर्तियां थी, उसको भी खत्म जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के द्वारा हुआ है। अरे मैं कहता हूं कि आप जब हमारा जमीन लेना होता है, आदिवासियों का जमीन लेना होता है, तो आप बड़े बड़े वकील हायर करके ले आते हो, करोड़ों रुपए देके। क्या इसी देश की मैं बात कर रहा हूं, केंद्र में 59.5% रिजर्वेशन है और चाहे और भी जो राज्य है वहां 50% से ज्यादा रिजर्वेशन है। लेकिन यहाँ की जो बघेल की सरकार है उसका कोई मंशा नहीं है साथियों आपके लिए कि आपके हक अधिकार और आपके विकास को लेकर गंभीर नहीं है। इसलिए हम बघेल जी को यहाँ से बता देना चाहते हैं कि आपका जिस तरह से सर्व आदिवासी समाज ने पूरे राज्य उत्सव का विरोध किया है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी इसका समर्थन करते हुए पूरे राज्य उत्सव में नृत्य जो होगा आदिवासी उसका विरोध करती है। और मैं ये भी बता देना चाहूंगा कि लाखों की संख्या में हम घेराव करने जा रहे हैं 16 तारीख को। लाखों की संख्या में रायपुर में बघेल जी के जो निवास है उसका भी घेराव करने जा रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि इस देश में, जिस देश का मैं प्रथम नौकर हूं जो इनके हक अधिकार के लिए हम यहाँ पर चुने गए हैं, लेकिन उनको ख्याल नहीं है, वो बस अपना कुर्सी बचा रहे हैं साथियों। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ में जो विधायक हैं, जो आपकी काफी संख्या में वोट देकर इनको आपकी रक्षा के लिए भेजा, आपके खून और पसीने
पेमेंट भी कहां से मिलता है? आपके खजाने से मिलता है साथियों। मतलब आप इस देश के मालिक कौन है? आप हैं। इसके बाद भी आपके साथ जिस तरह से अन्याय कर रहा है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 2023 में अगर सुधरी नहीं तो 2023 में इनको कुर्सी से भी भगाने का काम आदिवासी समाज करेगा, आदिवासी समाज करेगा। तो आप सभी लोगों को इस आंदोलन में ऑर्गेनाइज करने वाले जो हमारे आदिवासी समाज के युवा साथियों को भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि आंदोलन को एकदम क्रमबद्ध रूप से जारी रखें। अभी हमारे अमित भाई बोल रहे थे कि हजारों की संख्या में हमने बलरामपुर में आंदोलन किया है। यहां भी संख्या और भारी संख्या में भी आंदोलन किया जाएगा। सरगुजा के और भी क्षेत्रों में जो आंदोलन का जो ये धड़क है ये फैलेगी। और हम तो कह रहे हैं कि रायपुर में लाखों की संख्या में अगर सरकार नहीं झुकी तो रायपुर में जो चलना मुश्किल कर देंगे इन विधायक और सांसदों का और मुख्यमंत्रियों का। इसके लिए हमको तैयार होना पड़ेगा सर। तो अधिकार हमारे जीने के, अधिकार हमारे जीने के। बघेल सरकार होश में आओ, होश में आओ। बघेल सरकार होश में आओ, होश में आओ। बघेल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मैं साथियों, क्योंकि आप सभी लोग आंदोलनकारी साथी काफी ऊर्जा के साथ, युवाओं में एक रोष है कि उनका चाहे वो ये जो वोट है आपका जिस आधार से आपने सरकार बनाई है, लेकिन उसका फर्क जो है आपके शिक्षण शैक्षणिक संस्थाओं में दिख रहा है। अभी बहुत सारे साथियों ने भी मुझे फोन किया, बोला कि भैया हम काउंसलिंग में हमारा चयन हो चुका था, हम काउंसलिंग में भी चले गए, लेकिन अब अभी भी हमें ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि हमको किस आधार पे रोजगार जो नौकरी है जो 32% के आधार पे लगना था वो होगा या नहीं होगा। ये नुकसान कौन भरेगा? क्या बघेल जी भर देंगे क्या? हमारे समाज का जो नुकसान हो रहा है, इतना समय लग रहा है, उसमें हमारे लोग पढ़ने से वंचित हो रहे हैं। हमारे लोगों को जो नौकरियां मिलनी चाहिए, युवाओं को जो नौकरियां मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है साथियों। इसके लिए हम तैयार हैं और आने वाले समय में इसका जो इंजाम उसका जो परिणाम होगा काफी भयानक होगा। इसी के साथ मैं सबको सादर पुनः सेवा जोहार करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। सबको जय सेवा, जय जोहार, धन्यवाद। लाएंगे, जीतेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद कमरो जी, आपने बहुत ही कम समय में अपनी बहुत सारी बातें को रखी हैं। मैं बताऊं, इस 32% आरक्षण को प्राप्त करने के लिए हमारे कुछ साथी, हमारे कुछ पूर्वज शहीद भी हो गए हैं, लेकिन हमारे हुए हैं। किन मुद्दों को लेकर के एकत्रित हुए हैं? ये मेन मुद्दा हमारा जो छत्तीसगढ़ में आरक्षण का, आदिवासी की जो जनसंख्या है इसके आधार पे आरक्षण की व्यवस्था थी। तो क्योंकि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय एक आंदोलन हुआ था समाज की ओर से, जिसमें समाज प्रमुखों ने भाग लिया था। 2011 में 32% आरक्षण कर दिया गया था। इसके पहले जो भारत सरकार का एक आदेश छत्तीसगढ़ सरकार को दिया गया है, जिसमें ये स्पष्ट है 5 जुलाई 2005 को, जिसमें यहाँ की जो संख्या, इसके बाद समाज की ओर से रायपुर में आंदोलन हुआ। हमारे प्रमुख जो समाज सेवकों ने जेल का यात्रा भी उनको करना पड़ा, तब जाके 2011 में 32% आरक्षण आदिवासियों को दिया गया। इसके बाद भी जो ये अभी की जो सरकार है, बघेल की सरकार है, इन्होंने जो कोर्ट में एक इसके खिलाफ में जो याचिका दायर किया गया था, उसकी तैयारी जानबूझकर नहीं किया, जिसकी वजह से आपका कोर्ट से एक आदेश आया कि भाई इनको जो 50% से हम ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो भारत सरकार के पास जो आरक्षण व्यवस्था है, उसमें भी 59.5% और देश के कई राज्यों में जो 50% से ऊपर है, लेकिन सरकार जो है जानबूझकर इसको नज़रअंदाज कर रही है। इसलिए समाज के लोग, अनुसूचित जनजाति समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और इसकी जो लड़ाई है रोडों पर लड़ी जा रही है। और साथ में आज कोरिया जिला में भी ये है, इसी
इसी तरह से सरगुजा में भी चल रहा है और आने वाले समय में रायपुर में भी इसका प्रदर्शन किया जाएगा, मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी किया जाएगा। धन्यवाद।